हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पारा लुढ़क गया है। दिल्ली और एनसीआर सहित अन्य जगहों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 22 नवंबर को ठंड और बढ़ेगी। इसके बाद तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं शुक्रवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल 2006 के बाद नवंबर का सबसे कम तापमान है। इसके अलावा दिल्ली की हवा अब भी खराब बनी हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद चलने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा रही है। सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। बताया जा रहा है इसके बाद भी ठंड का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और 30 नवंबर तक अच्छी ठंड पड़ने लगेगी। वैसे तो 2020 बहुत उल्टा पुल्टा साल रहा है, लेकिन क्या मौसम के हिसाब से भी हम देखें तो आज कुछ मौसम ने भी कुछ रिकॉर्ड कायम किया? हाँ, देखिए मौसम में भी तब्दीली है हमारे पास। कल टेम्परेचर 10 डिग्री के बिलो गया था और आज जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड गया है और ये हमारे पास 2006 के बाद से सबसे कम है। 2006 में 29 नवंबर को हमारे पास टेम्परेचर 7.3 डिग्री सेंटीग्रेड गया था, तो उससे कम आया है हमारे पास। और यही हमारे पास कह सकते हैं कि सीजनल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे 1 नवंबर अक्टूबर से लेकर के तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और आज का जो टेम्परेचर है ये कोल्ड वेव की क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है। तो कह सकते हैं कि आज दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव कंडीशन थी, लेकिन कोल्ड वेव हम जब 2 दिन हो जाता है दूसरे दिन डिक्लेयर करते हैं। तो अब बात यह है कि हम देख रहे हैं कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है पिछले कुछ दिनों में। एक तो उसकी वजह क्या है और कब तक ये जो पूरा मौसम का ये मिजाज है ये बरकरार रहेगा? देखिए, ये जो अभी हमारे पास ठंड के आने की शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी है, तो ये अभी जनवरी फरवरी तक हमारे पास ग्रेजुअली टेम्परेचर और फॉल होता जाएगा और जनवरी के जो आपका पहले 10-12 दिन होते हैं उसमें टेम्परेचर 2 और 3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास भी जा सकता है। तो ये आप ये मान के चलें उसको। और दूसरा, इस बार जो हमारे पास पूरा सीजनल पूर्वानुमान है उसके हिसाब से जो टेम्परेचर जो ठंड है हमारे पास, न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान है वो लगभग 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से कम रहने के चांसेस हैं। उम्मीद है जिससे हमारे पास कह सकते हैं थोड़ी सी ठंड और पिछले कुछ वर्षों की तुलना में ज्यादा रहेगी। और जो मुख्य वजह अभी जो ठंड हमारे पास आई है उसकी वजह हमारे पास जो बीते दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ों पे बर्फबारी हुई है। जो दीपावली के दिन हमारे पास दिल्ली एनसीआर में भी रेनफॉल हुई थी 15 तारीख को, और साथ में पहाड़ों पर भी बर्फबारी और हुई थी। उसके बाद से अभी हवा में दिशा में परिवर्तन हुआ है। अभी हवाएं जो है उन्हीं जगहों से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से चल करके दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही हैं और बर्फबारी भी चुकी हुई थी, तो वहां से ठंडी हवाएं आ रही हैं और साथ में आसमान साफ है। इसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है। लेकिन 15 तारीख के बाद दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, तो क्या अभी पूर्वानुमान है कि क्या फिर से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी या दिल्ली में बारिश होगी? ऐसी कोई संभावना? दिल्ली में बारिश होने की संभावना नहीं है। दिल्ली में कल और परसों हमारे पास टेम्परेचर कम रहेगा और कोल्ड वेव की सिचुएशन मॉर्निंग आवर्स में हमारे पास रहेगी। और साथ ही साथ जो बारिश होने की अगले 6 से 7 दिनों में दिल्ली एनसीआर में कोई संभावना नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास 22 तारीख को जो हमारा वेस्टर्न हिमालय रीजन है वहां प्रभावित करने जा रहा है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी होगी और साथ साथ बारिश होगी।